हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स और आरओ एआरओ 2024 के प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है आरओ एआरओ के लिए भी, और यूपीपीसीएस तो आपका बिल्कुल सिर पर लगा हुआ है। 70 डेज यहां से आपके लिए बचे हुए हैं। जब आप मेरा ये वीडियो आज देख रहे हो तो 70 दिन आपके बचे हुए हैं, और उसके बाद 50 दिन आपके मोटे मोटे और हैं आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के लिए। तो इस समय यहां से अब आपको टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में यहां पे पूरा समझाने वाला हूं मैं। अगर आपने इससे पहले मेरे कोई वीडियो नहीं देखे हैं, कुछ भी आप नहीं जानते हैं, और ये वीडियो देख लेते हैं तो भी आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इधर पिछले एक हफ्ते में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस मेल में भी आ रहे थे, लोगों ने काफी कमेंट भी किया, आप देख सकते हो वहां पर जाकर के। लगातार ये पूछ रहे थे कि भैया पढ़ाई तो कर रहे हैं, लगातार हम चीजें पढ़ तो रहे हैं, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हमारे नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट हो रही है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से। तो उसको कैसे करें? देखिए, एक बात आपको यहाँ पर समझनी है, जितने भी लोग आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ना एक एस्पेक्ट होता है प्रिपरेशन का, उसको एक्सपेरिमेंट करना, उसको हिट एंड ट्राई करके देखना, उसको प्रैक्टिस करना, ये दूसरी चीज होती है। इसीलिए रिवीजन की वैल्यू होती है। और रिवीजन जो आपने पढ़ा है उसको बार बार जब आप रिवाइज करते हो तो जो गलती आपकी हो रही थी वो आपकी कहीं ना कहीं सही हो पाती है। तो जितने भी लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आप कोचिंग के नोट से कर रहे हो, चाहे आप कोई आपने स्टैंडर्ड सोर्स ले लिया उससे कर रहे हो, चाहे आप घटना चक्र लूसेंट से कर रहे हो, चाहे आपने पीवाईक्यू किया हो, आपको ध्यान रखना है कि पढ़ना सिर्फ एक एस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का। जब तक आप उसको एग्जाम लाइक कंडीशंस में ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप वो स्ट्रेस एग्जाम का वाला दे ही नहीं रहे हो उसको। और जब तक आप उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका वो दिमाग एग्जाम में उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो एग्जाम में जो स्ट्रेस आपको मिलने वाला है, जो एंजाइटी आपको होने वाली है, उसको अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार अगर टेस्ट दोगे, उस कंडीशंस में खुद को डालोगे और उसमें प्रैक्टिस करोगे, खुद को हैंडल करने की कोशिश करोगे, वहां से निकलने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए फिर ईजी होगी, आप उससे फैमिलियर होगे और आप चीजें बेटर कर पाओगे। इसको आपको समझना है। इसीलिए टेस्ट सीरीज की वैल्यू होती है, इसीलिए टेस्ट को लगाने को बोला जाता है। टेस्ट सीरीज आप कोई भी लगा सकते हो, मेनली प्रेफरेबली आपको ध्यान लगानी चाहिए, उसके साथ में आप जीएस लगा सकते हो, संस्कृति आईएएस लगा सकते हो। तो ये सब आप लगाओ, ये सब अच्छे टेस्ट हैं, आपको हेल्प मिलती है। कहां से लगाए अभी आपको वही बताने वाला हूं। लेकिन समझो, टेस्ट लगाने हैं आपको, और टेस्ट को आपको एनालाइज करना है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट की। अगर आपने सिर्फ टेस्ट में जो एक 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर यूपीपीसीएस में 140 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के आरओ एआरओ में, और 60 क्वेश्चन हिंदी के, आपने सिर्फ अगर क्वेश्चन का 1 का 2 था और आपने देख लिया और आप आगे आप नहीं बढ़े, और आपने ये नहीं देखा कि जो बाकी के ऑप्शंस उनमें क्या लिखा हुआ था, या जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को मिस कर दे रहे हो, आप लूज कर दे रहे हो उस चीज को जो वहां पर आपको बेनिफिट मिलने वाला था। आपको वहां पर उसमें एक्सप्लेनेशन में देखना है कि और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे, या उस पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में बात की है उस क्वेश्चन में, उससे और कौन से फैक्ट या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल सकता है जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी आप तैयार कर लें। ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप इस तरह से 10 टेस्ट भी देते हैं फुल लेंथ, तो आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप 70 नंबर बन रहे हैं तो आपके 85 नंबर पे पहुंच जाएंगे। इतना फायदा होता है। अब टेस्ट लगाने की वजह समझो। आप सोचोगे ना कि यार बहुत से लोग टेस्ट नहीं देते हैं, उनका भी हो जाता है। भाई वो 1-2 जीनियस होते हैं, लेकिन अब जिस तरीके का पेपर आ रहा है उसमें आपको एग्जाम में जो एप्टीट्यूड चाहिए है, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, वो आपका टेस्ट से ही डेवलप होता है। बार बार टेस्ट लगाने से ही डेवलप होता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि भाई कौन से 4 चैप्टर एग्जाम में आने हैं, या तो ये पता होगी सिर्फ यही 4 चैप्टर एग्जाम में आने हैं, उनको आप रट के चले गए, वही आ गया। जैसे पहले इंटर में होता था, स्कूल के एग्जाम्स में होता था, कॉलेज के एग्जाम्स में होता था। तो ये कॉलेज के एग्जाम या स्कूल के एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आपका एक पेरिफेरी है, जो आपका एक सिलेबस है, उससे मोटा-मोटा जो सिलेबस आपको दिया गया है उससे कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे में आपको एप्टीट्यूड इस तरीके का करना है, माइंडसेट अपना इस तरीके का डेवलप कर लेना है कि जो चीजें एग्जाम में आ रही हैं उनको आप वहां पर टैकल कर पाओ, जो आपके पास नॉलेज है उससे, यानी कि आप नॉलेज को अप्लाई कर पाओ। तो नॉलेज को अप्लाई करना आप टेस्ट सीरीज से थ्रू सीखते हो, ये बात आप समझो। दूसरी चीज, 2 घंटे का पेपर जैसे मान लीजिए आपका हो रहा है यूपीपीसीएस का, 200 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, तो 120 मिनट है आपके पास। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट में से भी 5-7 मिनट कम से कम आप निकाल दोगे, जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं उनमें, कि आप कहीं पर साइन कर रहे हो अटेंडेंस वाला, कहीं पर आप रोल नंबर फिल कर रहे हो, बबलिंग कर रहे हो, जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं, 5-7 मिनट आपके इसमें जाते ही जाते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि 90% लोग कम से कम एक बार पेपर को स्कैन भी करते होंगे। भाई 5-6 मिनट पूरे पेपर को एक बार स्कैन भी करोगे सबसे पहले, तब तो पता चलेगा कहां से कौन से पड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उनको फिर सॉल्व करना शुरू करोगे। तो आपके 5-7 मिनट इसमें भी जाते हैं, कोई तो 10 मिनट भी लेता है। तो कहीं ना कहीं आपके 15 मिनट 17 मिनट इसी में जा रहे हैं। 120 में से 15-17 मिनट आपके ऑलरेडी चले गए। अब जो आपके पास 100 या 105 मिनट बच रहे हैं, उसमें आप ये बताओ कि आप 150 क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, 150 क्वेश्चन मान लो यूपीपीसीएस में आ रहे हैं, या आरओ में 140 क्वेश्चन जीएस में आ रहे हैं, आप उसमें जब तक आपने 150 क्वेश्चन को देखा नहीं है, रीड नहीं किया है, कॉम्प्रीहेंड नहीं किया कि अच्छा ठीक है क्या पूछा गया है, मुझे आता है या नहीं आता है, इतनी एनालिसिस तो करोगे ना। तो आप ये बताओ, मान लो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 120 क्वेश्चन देखे, या पूरे पेपर में 130 क्वेश्चन पढ़ पाए, आपने 20 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, और वो 20 क्वेश्चन आपको मान लो आते होते तो, या उस 20 में से अगर आपको 15 भी आते होते तो आपने तो वो बहुत बड़ा लॉस कर दिया। पता लगा आपका 4 नंबर से कट ऑफ रुक रही है, और आपने उधर 4 क्वेश्चन ऐसे छोड़ रखे हैं, या 10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ रखे हैं जो आपको आते थे। तो इसका एक पॉइंट समझो, बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। आपको जो पेपर में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 150 यूपीपीसीएस के केस में और 140 जीएस के केस में आरओ में, वो क्वेश्चन आपको कम से कम रीड तो करना ही है ना, एनालाइज तो करना ही है ना, कि भाई मुझे ये आता है या नहीं आता है। तो इसके करने के लिए यू नीड टाइम, और टाइम आपके पास है नहीं, इसीलिए पेपर टफ हो जाता है। और जैसे जैसे आपको 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टफ लगेंगे और आपको आते नहीं होंगे, तो वो फिर जो क्लॉक है ना, पैनिक बटन, वो आपका और तेज चलने लगता है, वो और तेज दब जाता है। तो आपको ये समझना है कि आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटी है, यानी कि जो क्वेश्चन को पढ़ने की और समझने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो ज्यादा होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? वो टेस्ट से आएगी, वो पढ़ने से सिर्फ नहीं आती है। क्योंकि जो टेस्ट होता है ना, उसमें देखो क्वेश्चन लिखा होता है, देन आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यू की फॉर्म में चीजें होती हैं, उससे आपका दिमाग उस तरीके की चीजों के लिए फैमिलियर हो जाता है। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ये आपको समझना है। तो जितने भी लोग ज्यादा टेस्ट दोगे ना, उससे फिर आपको ये चीज समझ में आएगी कि आप क्वेश्चन को जल्दी रीड कर पा रहे हो, जल्दी एनालाइज कर पा रहे हो कि मुझे आता है नहीं आता है, नहीं आता है उसको काटो, आगे बढ़ो। आता है तो उसमें तुरंत डिसीजन लो कि ये एकदम शॉर्ट है, इसका ए का डी होगा, मतलब 1 का डी होगा, या सी का ये जो 3 लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है 3 का सी होगा, या 4 का बी होगा। इस तरीके से आपने तुरंत फिगर आउट किया, आगे मारा, टिक मारा, एंड
आगे बढ़ गए। नहीं आता है आपको तो अपने ठीक है उसमें थोड़ा सा क्यों ना एक चेक वगैरह लगा लिया कि इसको मैं बाद में देखती हूँ, आपने इस तरीके से कुछ अपना हिंट वहां पर छोड़ दिया। तो इस तरह से चीजें होती है। तो इसका सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है कि आप जब टेस्ट दोगे तो आप उसमें 150 क्वेश्चन यूपीपीएससी के केस में, आरओआर के केस में 140 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो इससे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ओके ठीक है मेरे पास जो टाइम है उसमें मैं इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा और जल्दी करना पड़ेगा यार भाई, मैं यहाँ पर अभी 4-5 क्वेश्चन को रीड नहीं कर पा रहा हूँ, 2 घंटे मेरे बीच जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस आपको घर से करनी है, ये एक एस्पेक्ट हुआ, ठीक है। दूसरा फायदा टेस्ट सीरीज देने का क्या होता है कि आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि 150 क्वेश्चन यूपीपीएससी में आ रहे हैं प्री में और आरओआर में 140 तो 140 के 140 रिपीट हो जाएंगे, सारे सारे घटना चक्र सॉल्यूशन से आ जाएंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए। तो जो 10 20 25 30 40 50 क्वेश्चन नए आएंगे, भले उनकी थीम आपकी रिपीटेड हो, थीम आपकी पीवाईक्यू में आई हो, थीम आपको घटना चक्र में मिल जाए या सॉल्यूशन में मिल जाए, लेकिन जो बाकी के जो क्वेश्चन उससे नए नए बन रहे हैं उन टॉपिक से वो आपको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। और जो भी अच्छी कोचिंग होती है, जो भी अच्छी इंस्टीट्यूट होती है जो टेस्ट सीरीज अपनी करा रही होती है, वो क्या करती है प्रॉपर आर&डी करती है, प्रॉपर रिसर्च करती है, वो पैटर्न को समझती है उस प्रॉपर संस्था की अथॉरिटी के, और उसके बाद में वो आपको टेस्ट बना के देती है। तो जैसे DIS वगैरह इनके टेस्ट इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी आर&डी अच्छी है, ये प्रॉपर उसके हिसाब से बनाते हैं। तो जब आप उनको पढ़ते हो तो आपको चीजें काफी एग्जाम में मिल जाती हैं, उससे रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। अगर कहीं एकदम डायरेक्ट नहीं भी मिलता है तो उससे रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि लगाओगे तो भाई फायदा होगा तुमको, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट हुआ, ये आपने देखा। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपकी एक्यूरेसी आपको पता लगती है। भाई 150 क्वेश्चन यूपीपीएससी में आ रहे हैं, अब जो कट ऑफ जा रही है 94 95 के आसपास, या 1 2 नंबर 2 4 नंबर का मार्जिन आप ले सकते हो डिफरेंट कैटेगरी वाइज या उसके हिसाब से। तो आप उसमें ये देखो कि जब 93 95 इसके अराउंड जब जा रही है, नेट में क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि नेगेटिव हटाने के बाद में, तो कहीं ना कहीं आपको अटेम्प्ट अपने बढ़ाने पड़ेंगे और एक्यूरेसी भी रखनी पड़ेगी। अब आपकी एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, नेट में आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अगर आप रैंडमली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 10 या 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो आपके कितने सही हो रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 10 में से कितने सही हुए। तो आपके 7 सही हुए तो 70% है, 8 सही हुए तो 80% है, 9 सही हुए तो 90% है। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पर काम करना पड़ेगा। ये आप कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे जैसे आपने 10 टेस्ट लगाए, तो एक में आपने 150 से 150 अटेम्प्ट किए, एक में आपने 120 अटेम्प्ट किए, एक में आपने 130 अटेम्प्ट किए, एक में आपने 140 अटेम्प्ट किए, एक में आपने 145 अटेम्प्ट किए। शफल किया आपने, और शफल करने के बाद आपने ये देखा कि भाई मेरे किसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं, किसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं, किसमें मैंने जब थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो उसमें मेरे नंबर कम या ज्यादा हुए। तो ये आपको फिगर आउट करना है। ये कैसे करोगे? ये टेस्ट में तो करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लगातार पढ़ते रहोगे एग्जाम के दिन फाइनल जब एकदम जजमेंट डे होगा उस दिन आप जाओगे और टेस्ट दोगे और आपके एकदम से आपको पता चल जाएगा कि इतने क्वेश्चन मुझे छोड़ने थे या इतने क्वेश्चन मेरे इतने नंबर आ रहे थे, उस दिन तो नहीं होगा ना। तो ये चीजें घर में पहले से प्रैक्टिस करके जाया जाता है। अगर ऑफलाइन सेंटर आप जा रहे हो तो वहां पर आप प्रैक्टिस करोगे टेस्ट में, तो इसलिए आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलती है और एक्यूरेसी आपकी टेस्ट से पता चलेगी। तो इसलिए आपको घर पर बैठ करके प्रॉपर 2 घंटे में, जो लोग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं करने, आप घर मार्केट से टेस्ट लेकर के आपको घर पर प्रॉपर टेस्ट लगाना है 2 घंटे में एग्जाम लाइक कंडीशंस में, दरवाजे बंद करके एकदम फोकस के साथ। कुछ मोबाइल उस टाइम पर आप यूज नहीं करेंगे, कोई लैपटॉप कोई मोबाइल आप यूज नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई वीडियो कॉल ऑडियो कॉल नथिंग, कोई चैटिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। और आप उसी कंडीशन में आप टेस्ट देंगे और आप देखेंगे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगेगी। एक्यूरेसी अगर कम है तो आप रिवाइज करिए, एनालाइज करिए। एनालाइज कैसे किया जाता है 2 मिनट में बता देता हूं। एनालाइज ऐसे किया जाता है कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। जो सही हुए उसमें एक बार ये देख लो कि जो क्वेश्चन मैंने सही किए हैं वो मैंने तुक्के में तो सही नहीं किया, यानी कि मैंने सिर्फ गेस किया था और सही हो गया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, बिकॉज चांसेस आर वेरी वेरी हाई अगली बार जब वो क्वेश्चन आएगा या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर दोगे, बिकॉज वो आपने गेस से सही किया है, आपने तुक्का मारा था और वो सही हो गया, आपने पासा फेंका था, आपने डाइस ऐसे घुमाया और वो चल गया, बस ये वाली बात है कि आपका नंबर आ गया, लेकिन वो आपको आता नहीं था। तो आपको उसको दोबारा पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आपको पता है कि मुझे इसका आंसर आता था और ये इसलिए सही हुआ है, उनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं तैयार है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो वहीं पर रेड फ्लैग है, उसको समझ जाओ। आपने 150 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए, 100 आप सही हुए, 50 गलत हुए। अब ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इनमें अगर आपने अपना माथा नहीं बढ़ाया, इसमें अगर आपने अपना आप इसके साथ नहीं लड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग इट आउट। क्या करना होता है, कैसे लड़ना होता है समझो, वो भी 1 मिनट में बता देता हूं। 50 क्वेश्चन गलत हुए, अब उसमें ये देखो ये 50 क्वेश्चन मुझसे कैसे गलत हुए। अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो ये देखो 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट क्यों नहीं किए, क्या इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे और मैंने स्किप कर दिए। पहली चीज, अगर 50 के 50 अटेम्प्ट किए तो उसमें ये देखो मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर रीजन मिलेंगे, जो एक जनरल रीजन होता है कि आपने ओवरथिंकिंग बहुत की। ओवरथिंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप पहले ए लगा रहे थे, आपको लगा नहीं यार मुझे ये बी लग रहा है, फिर आपने देखा जब दोनों पढ़ लिए और कंफ्यूजन हो गया, आपको लगा नहीं यार सी लग रहा है, मैंने उस किताब में पढ़ा था। फिर आप कहोगे नहीं यार उस दिन मेरी लास्ट टाइम दोस्त से बात हो रही थी, वो तो कह रहा था कि यार इसमें ये होता है पता लगा आपने डी मार दिया। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ओवरथिंकिंग। आप खुद पर ही भरोसा नहीं रख पा रहे हो क्या चीजें कैसे होंगी। तो जो ऑप्शन आपको लग रहा था पहले, आपने देखा इंस्टेंटली और आपको लगा ये, आपका दिमाग एक बार को हिंट जरूर देता है। देखो एक बात को समझो, अगर आपने कोई चीज ढंग से पढ़ रखी है ना, तो आपने भले उसको एग्जाम के 2-4 दिन पहले रिवाइज नहीं किया, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर जब आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम हॉल में आपको वो आपका दिमाग हिंट जरूर देगा एकदम से। उसको पकड़ना आना चाहिए। अब उसको पकड़ना तभी आएगा जब आपने टेस्ट लगाए और एनालाइज किया है। आप ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने बैठ के की होगी तो वो चीज एग्जाम में आपको रिजल्ट देगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से। तो जब आपको वो हिंट दे आपका दिमाग कि इसका ये जो क्वेश्चन है, सपोज 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो 28वें का सी होगा यार, एकदम से आया उसी पे स्टिक रहो, उसी को मारो, ठीक है। तो ये जो चीजें ये आपको समझ में आती है। तो आपको उसमें देखना है कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूं मैं, या फिर जो मेरे पहले में जो ऑप्शन लगा रही थी उसमें क्या ऐसी चीज थी कि मैंने आंसर पलट दिया, ठीक है। कभी-कभी होता है ना आंसर पलट देता है इंसान, तो वो देखना है। कभी-कभी क्या होता है कंफ्यूजन नहीं गलत हो जाता है, आप 2 ऑप्शन के बीच में डाउट में आ जाते हो और उसी में आप पलट कर देते हो। कभी-कभी ये भी होता है कि आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसमें बहुत सिंपल सी चीज पूछी थी लेकिन आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगे, आप इन डेप्थ चले गए और आपके दिमाग में जो नॉलेज थी आप उसके बेसिस पे उस क्वेश्चन से आंसर निकाल रहे हो, जबकि क्वेश्चन में उतनी इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है। ज्यादातर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ये होता है जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको 2-4 अपनी पर्टिकुलर गलतियां मिलेंगी। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इसके लिए आप क्या किया जाए, इसको मुझे दोबारा पढ़ लेना है। तो जो आपने पढ़ा नहीं है उसको आपको तैयार करना है, उसमें नोट डाउन करना है, और जब अगला टेस्ट दोगे उसके पहले उसको पढ़ के रिवाइज करके तब आपको टेस्ट देना है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये जब आप करोगे तो धीरे-धीरे आपके नंबर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपने एक टेस्ट में 50
50 क्वेश्चन गलत किए, उन 50 को पढ़ो, देन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उससे नेक्स्ट टेस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे। 50 के 50 रिपीट नहीं होंगे, बट कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रिपीट होंगे, टॉपिक रिपीट होंगे। तो फिर वो टॉपिक जब आपने पूरा पढ़ लिया तो आपके धीरे धीरे क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे अगर आपके मान लीजिए 70 नंबर आ रहे थे, तो धीरे धीरे जब आप टेस्ट दोगे और अपनी गलतियों पर काम करोगे, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, इतना ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करो, उनको आइडेंटिफाई करो और रेक्टिफाई करो, उनको पहचानो और उन पर काम करो। ये चीज करोगे, रिवाइज करोगे, आप देखोगे आपके 70 से 75 हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे 78 हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं, 85 हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, ऐसे आपके नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो नेट में क्वेश्चन है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी गलतियों पर प्रॉपर काम करना है, उसमें देखना है कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है, बहुत कॉन्शियस रहो। जब भी कभी नेक्स्ट टेस्ट दो तो उसमें अपना देखो कि ये मेरी गलतियां होती हैं, इन गलतियों को मैं इस बार रिपीट करने वाली नहीं हूं। तो ये जो फायदे हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से होते हैं। अब टेस्ट सीरीज के लिए एक जो सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रहा है लोगों के सामने, मेरे पास मतलब मैसेज भरे रहते हैं, मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी बहुत सारे रहते हैं, मेल में भी बहुत सारे आते हैं, कमेंट्स में भी आपने देखा होगा। वो ये रहते हैं कि भैया जहां पर हमारी लोकेलिटी है, जहां पर जिस शहर में हम रह रहे हैं वहां नहीं मिलते हैं, आपके लखनऊ में मिल जा रहे हैं, आपके दिल्ली में मिल जा रहे हैं, आसपास से मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो दिल्ली से ले आते हैं, बट मेरी सिटी में, मेरे विलेज में या मेरी जो लोकेलिटी है उसमें नहीं मिल रहे हैं। कैसे हम टेस्ट लगाएं? हमने सारी चीजें जान तो ली हैं, बट हम इन चीजों को एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट कैसे करें? तो उसके लिए मैं आपको एक जगह बता रहा हूं, वहां से आप आराम से ऑनलाइन लगा सकते हो। दिल्ली में है गणेश फोटो स्टेट करके, मैं इनका नंबर भी आपको डाल दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इनके पास से कोई भी टेस्ट हो, चाहे आईएएस का टेस्ट हो, जीएस वर्ल्ड का टेस्ट हो, अच्छा आरओ एरो यूपीपीसीएस दोनों ही के कोई भी टेस्ट आपको चाहिए, चाहे संस्कृति आईएएस का चाहिए हो, चाहे आईएएस का चाहिए हो, जीएस वर्ल्ड का चाहिए हो, कोई भी टेस्ट आपको चाहिए हो, आप इनसे बात कर लो, सही रेट पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको टेस्ट आप जहां पर भी वहां पहुंचा देंगे। तो भाई टेस्ट मंगाओ और उनको लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, हर हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट तो हर हालत पे आपको देना है। अगर आपको यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है तो, बिकॉज 70 दिन यहां से बचे हुए हैं, 2 दे सकते हो तो 2 और फायदा होगा। डेली ट्राई करो कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कर पाओ, अगर इतना भी कर लेते हो तो भी सही है। अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन नहीं दे पा रहे तो डेली बेसिस पे 30 से 40 क्वेश्चन लगाओ। मैं आपको टेस्ट दिखा भी देता हूं किस तरीके के हैं और कैसे आपको प्रैक्टिस वगैरह करना है। देखो मार्केट में यूपीपीसीएस 2024 के लिए जेआईएस के 9 टेस्ट आ रखे हैं, ठीक है, 9 के 9 टेस्ट आपको गणेश फोटो स्टेट में मिल जाएंगे। देखो जैसे मैंने आपको ये पहला वाला दिखाया था, ये आपका दूसरा है, इसी तरीके से ये तीसरा है, इसी तरीके से आपका चौथा, इसी तरीके से आपको पांचवा हो गया, छठा हो गया, सारे टेस्ट आपको जितने भी टेस्ट है वो आपको 9 के 9 टेस्ट आपको मिल जाते हैं। अच्छा मैं आपको क्वालिटी भी दिखा देता हूं। जैसे इसमें आपने देखा होगा जेआईएस टेस्ट सीरीज होती है, इसमें इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल होता है, तो आपको इधर जैसे इंग्लिश के प्रिंटेड मिल जाता है, इधर हिंदी का मिल जाता है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो, आप आराम से लगा सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से इसके पूरे जितने भी 200 क्वेश्चन हैं वो आपको दिए रहते हैं दोनों तरफ प्रिंटेड। अच्छा अगर आप इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह देखोगे तो इसमें भी आपको एकदम साफ सुथरी चीजें मिलती हैं, लाइक स्पेशियस रहता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत छोटा प्रिंट हो तो आपके आंखों पर अननेसेसरी लोड पड़ रहा है, तो बहुत ही स्पेशियस में उन्होंने टाइप पर रखा होता है तो सही लगता है, वो पढ़ने में आसानी रहती है। इसके बाद आप देखोगे तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट वे में अच्छे से दिया रहता है। तो इससे क्या होता है कि आप यहीं पर नोट्स वगैरह बना सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए ये पढ़ा हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम फॉस्फोरस इनके बारे में पढ़ा, आप इसके बाद में कोई और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आपने यहीं के यहीं लिख ली, तो पेज वगैरह की जगह रहना, बहुत स्पेस रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप यहाँ से जो भी एक्सप्लेन पार्ट है इसको आपको पढ़ना होता है, इसको ही पढ़ने से आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, धीरे धीरे उस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली आप जान पाते हो। तो ये आपके यूपीपीसीएस के टेस्ट हो गए। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो आरओ के भी टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे संस्कृति आईएएस है। अच्छा इसमें भी ध्यान रखना कि कम से कम 2 कोचिंग के टेस्ट लगाओ। जैसे एक का लगाओगे तो उसमें क्या होता है कि उनके सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनका आपको आइडिया लग जाता है, तो आपके टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे बनने लगेंगे। और कोई टेस्ट होता है वो बहुत टफ होता है, कोई टेस्ट होता है बहुत इजी होता है किसी का। तो जब आप 2 कोचिंग के टेस्ट लगाते हो तो उससे ये होता है कि आप 2 कोचिंग के लेवल को कहीं ना कहीं देख पाते हो, समझ पाते हो कि किसी में टफ आ रहा है, किसी में इजी आ रहा है, किसी में थोड़ा सा मिक्स्ड आ रहा है, तो आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो पाती है। तो इसलिए कम से कम 2 कोचिंग लगाने चाहिए। जैसे आपने धी लगाई उसके साथ में संस्कृति आईएएस लगा लिया, या आपने संस्कृति नहीं लगाया तो आपने साथ में जीएस वर्ल्ड धी लगा लिया, मतलब आपको इस तरीके से कोई भी 2 लगा लेने हैं। तो जितने आरओ वाले उनको भी टेस्ट लगाना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहेंगे और वो यूपीपीसीएस के पेपर के बाद लगाएंगे टेस्ट आप ये सोच करके मत लगाओ कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट आपको पहले से ही लगाने चाहिए। तो इसलिए आप ये टेस्ट लगा सकते हो। जैसे आरओ का टेस्ट है, इसके भी टेस्ट हो गए संस्कृति आईएएस के, तो ये आपको 4 टेस्ट इसके भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी इस तरीके से दोनों तरफ क्वेश्चन आंसर लिखा रहता है, या तो इंग्लिश वाले हैं तो वो ले सकते हैं, हिंदी वाले हैं तो वो भी ले सकते हैं, तो बाइलिंगुअल रहता है। तो इसमें भी इनके क्वेश्चन का लेवल वगैरह जो है वो भी अच्छा रहता है। आरओ के लेवल को ये कहीं ना कहीं जो यूपीपीएससी का पेपर पैटर्न है उसको कहीं ना कहीं समझ करिए बनाते हैं। उसके बाद में फिर आपको इसका जो एक्सप्लेन पोर्शन है वो बहुत अच्छा दिख जाता है। तो इससे क्या है कि आपको चीजें बेटर वे में समझ में आती है, क्योंकि आप एक्सप्लेन पोर्शन से पूरे टॉपिक को समझ जाते हो। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम कर भी आता है तो आपको दिक्कत नहीं होती है। ये जो गणेश फोटो स्टेट मैंने बताया आपको, वहां से आप मंगा सकते हो। अच्छा काफी लोग जो हैं उनको और भी डाउट था कि यूपीपीसीएस के और भी टेस्ट अगर मैंने ऐसे लगाने हो तो उसके लिए भी आप संस्कृति आईएएस के देख सकते हो। इनमें इनके करीब 10-12 टेस्ट हो गए हैं, तो वो भी इनके आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि काफी लोग कहते हैं कि हमारा जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, हमारा एनवायरमेंट का सेक्शन है, वो सर बहुत वीक है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखिए उसके लिए मान लीजिए कि आपने एक संस्कृति का लगा लिया, ज्योग्राफी का, एक आपने धी का लगा लिया, एक आपने जीएस वर्ल्ड का लगा लिया, 3 टेस्ट आपने लगा लिया सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के या एनवायरमेंट के। तो उस अगर एक टेस्ट में आपके 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने अगर 3 टेस्ट लगा लिए तो आपके कितने हो गए, 450 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से अगर आप एक जो सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है उसमें अगर आप 3-4 टेस्ट लगा लोगे ना तो भी आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। तो सेक्शनल टेस्ट लगाने से कहीं ना कहीं उस प्रॉपर सब्जेक्ट पर कमांड बनती है। तो ये जो टेस्ट आपको संस्कृति है देखने को मिलते हैं, इनमें सेक्शनल वाइज भी है। जैसे ये देखो ज्योग्राफी का है, इसी तरीके से ये पॉलिटी का है, पॉलिटी में भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे क्वेश्चन इनके हो रखे हैं। जो एक्सप्लेन वगैरह जो एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है वो भी उन्होंने काफी सही दे रखा है। तो उससे क्या है कंप्लीट तैयारी हो जाती है। आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है, ठीक है, इसको पढ़ने से कोई भी फैक्ट वगैरह कोई भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आपका छूटता नहीं है। तो इसलिए आपको जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो बहुत देखना है, जरूरी होता है वो देखना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी वगैरह का भी प्रॉपर सेक्शनल टेस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे साइंस के भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका एनवायरमेंट का जिसकी बात मैंने आपसे अभी की थी, और इसके बाद आपके फुल लेंथ शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फुल लेंथ टेस्ट है इसमें इनको लगाने से आपको कंप्लीटली पता लगता है कि भाई पूरा पेपर अगर मैं दे रहा हूं तो मेरा लेवल कितना है, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। कई लोगों का मैसेज आता है, कहते हैं सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ तो रही हूं बट मेरा लेवल कैसा है, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, मुझे अभी इतना आइडिया नहीं लग पा रहा है। जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि आपके नंबर कितने बन पा रहे हैं, क्योंकि फुल लेंथ ही आपको एग्जाम देना है।
अच्छा दूसरी बात समझो, काफी लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। देखो ऑनलाइन टेस्ट देना प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होना है। तो जब आप ऐसे टेस्ट घर पर लगाओगे ना प्रॉपर मंगा करके इस तरह से, उससे क्या होगा कि आप एग्जाम लाइक कंडीशंस को सिमुलेट कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कि ठीक है इस तरह से एग्जाम हो रहा है तो उस प्रेशर को मैंने पहले से हैंडल कर रखा है, इतने क्वेश्चन मैं कर पा रही थी, इतने क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी। अब आपका एग्जाम होना है पेन पेपर मोड में और आप जो टेस्ट दे रहे हो वो ऑनलाइन में ऐप पर दे रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं उस रियल लेवल की जो कंडीशंस एग्जाम की उनको आप नहीं समझ पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये जो गणेश फोटो स्टेट है यहाँ से मंगाओगे तो इसमें क्या होता है कि प्राइस वगैरह इनके जनरली सही रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑन टाइम अवेलेबल हो जाती है चीज़ें, आप ऑर्डर करोगे 3-4 दिन में आ जाएगा। दूसरी चीज़ की कोरियर फैसिलिटी ऑल ओवर है, उसमें क्या है कि आप कहीं पर भी बैठे हो, लाइक बरेली में हो, बदायूं में हो, फिरोजाबाद में हो, फतेहपुर में हो, मैनपुरी में हो, एटा में हो, बाराबंकी में हो, लखीमपुर खीरी में हो, सीतापुर में, कहीं भी हो, तो आपको ऑर्डर आपके घर तक मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि आपने 10-20-50 रुपये लगा करके अपना मंगा लिया, ऑर्डर कर लिया, घर पर चीज़ आ गई, आराम से अपना बैठ करके पढ़ाई कर रहे लगा रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप बाद में भी मैनेज कर लोगे, लेकिन एक बार समय निकल जाएगा तो वो चीज़ें फिर मैनेज नहीं हो पाती है। और पेपर क्वालिटी वगैरह आप देख ही सकते हो कि पढ़ने में आसानी से आता है और चीज़ें समझ में आ जाती है बेटर। तो उससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो कम से कम आपको कंसोलिडेट तो आती हैं। और आपने कहीं पर ऐसा पढ़ा जहाँ पर स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं काम नहीं करती हैं। तो आपको अपना टाइम बचाना है, देखना है कि जल्द से जल्द आप कैसे चीज़ों को सीख सकते हो। तो ये जो नंबर इनका ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ और बाकी स्क्रीन पर भी शो रहा होगा। तो गणेश फोटो स्टेट है, नंबर इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप बात करके अपना देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं। तो ऑर्डर कर लो, मंगाओ अपना और लगातार टेस्ट लगाओ, क्योंकि जितना टेस्ट लगाओगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, टाइम को मैनेज करना सीखोगे, जो मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट आप जब जाओगे तो आपको फिर थोड़ा सा शॉक लग सकता है कि जो चीज़ें आ रही हैं वो नई सी आ रही हैं या इनको मैं कैसे टैकल करूँ। 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जो पढ़िए उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आसानी से पेपर को टैकल कर पाएंगे और कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यार।